C2S, C3S, C4AF सारे बोक्स कंपाउंड, एलाइड बेलाइड सैलाइड किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन को चेंज करने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट में क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, लास्ट लेक्चर्स कर चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी इंजीनियर अंचिता सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट फॉर सीमेंट। टेस्ट फॉर सीमेंट में सबसे पहले तो हम फील्ड टेस्ट को ही अगर डिस्कस करें तो अगर मुझे एक अच्छी सीमेंट पता करनी है तो फील्ड टेस्ट क्या करते हैं, हम फील्ड टेस्ट में क्या क्या देखते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उसका ग्रे कलर होना चाहिए। जब हम उसको देखें तो उसका ग्रे कलर देखने को मिलता है, हमें ग्रे कलर देखने को मिलता है जो कि विद अ लाइटिश ग्रीनिश शेड। तो विद अ लाइट ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए, विद लाइट ग्रीनिश शेड के संग अगर ग्रे कलर है तो बिल्कुल बहुत ही उम्दा लेवल की हमारी जो कलर टेस्ट में पास हो जाएगी हमारी जो सीमेंट है फील्ड टेस्ट में। अब जब हमने जो सीमेंट है उसको जब अपने हाथों में रब किया, फिंगर्स के हेल्प से जब हमने उसको रब किया तो हमें स्मूथ फील होना चाहिए। तो स्मूथ कैसा फील होना चाहिए, फील स्मूथ व्हेन रब्ड विद द हेल्प ऑफ रब्ड विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स में जब हमने उसको रब किया, फील स्मूथ व्हेन रब्ड विद फिंगर्स के हेल्प से जब हमने उसको रब किया तो हमें कैसा होना चाहिए, हमें स्मूथ लगना चाहिए। फिर जब हमने जो पूरा बैग है, सीमेंट का बैग है, उसमें जब हाथ डाला, जब हमने उसके अंदर हाथ इंसर्ट किया तो हमको वो कूल फीलिंग आनी चाहिए। तो इट शुड फील कूल, हमें कैसा फील होना चाहिए, फील कूल व्हेन हैंड इंसर्टेड। हमने क्या किया, हैंड को कहाँ इंसर्ट किया, हैंड इंसर्टेड इन अ बैग ऑफ सीमेंट। तो व्हेन हैंड इंसर्टेड इन सीमेंट बैग में जब हम उसको इंसर्ट करेंगे तो हमें कैसे फीलिंग आनी चाहिए, कूल फील आना चाहिए। बैग हमें इंसर्ट करेंगे हम तो वी शुड फील कूल। वेल जब हम उसको एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को जब हम एक बकेट फुल ऑफ वाटर से जो फुल ऑफ बकेट है जब उसके अंदर उसको थ्रो करेंगे तो वो सब की सब सिंक हो जानी चाहिए, फ्लोट नहीं करनी चाहिए। इट शुड नॉट फ्लोट नहीं करनी चाहिए, बट क्या हो जाना चाहिए, इट शुड सिंक। इट शुड नॉट फ्लोट, इट शुड सिंक व्हेन होल सीमेंट, व्हेन अमाउंट ऑफ सीमेंट इज डिप्ड इनटू। हमने किस में डाला, ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को हमने वो बकेट में, जो बकेट है वो जो वाटर से फिल है उसके अंदर जब हमने सीमेंट को डाला, व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इन द फुल बकेट ऑफ वाटर, तो वो फ्लोट नहीं करनी चाहिए, वो सिंक हो जानी चाहिए। तो ये कुछ हमारे फील्ड टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चलता है कि सीमेंट हमारी किस क्वालिटी की है। और कोई भी लम्प्स नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स। कोई भी ढेले जो बोलते हैं जिन्हें, या फिर जो भी हमारा गुच्छा है वो नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, लम्प्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम परमिसिबल लिमिट्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर। एक तरफ हम लिखेंगे इम्प्योरिटीज, एक तरफ हम क्या लिखने वाले हैं, इम्प्योरिटी, और एक तरफ हम लिखेंगे परमिसिबल लिमिट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो वाटर है हमारा, जो वाटर है उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज को हम परमिट करा सकते हैं, उससे ज्यादा इम्प्योरिटी हमारे लिए यूजेबल नहीं है। तो परमिसिबल लिमिट्स फॉर इम्प्योरिटीज इन वाटर, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक जो हमारा ऑर्गेनिक का कितना प्रेजेंस होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये 200 mg पर लीटर, तो 1 लीटर में 200 मिलीग्राम ही ऑर्गेनिक मैटर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो वो हमारी जो है वो 3000 मिलीग्राम पर लीटर। वेल यहीं पे अगर देखें सल्फेट्स की अगर बात करी जाए, सल्फेट की बात की जाए जो कि SO4 होता है, SO4 पावर -2, सल्फेट्स की बात की जाए तो वो हमें देखने को मिलता है 400 मिलीग्राम पर लीटर। ये सब याद होना चाहिए। क्लोराइड्स को देखें तो क्लोराइड्स हमारे दो कंडीशन में देखने को मिलेगा, एक PCC वर्क में और एक RCC वर्क में। तो क्लोराइड्स की अगर हम बात करते हैं, क्लोराइड्स की अगर हम बात करें तो दो देखने को मिलेगा। अगर हम PCC वर्क की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारा देखने को मिलता है हम 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक परमिट करा देते हैं, लेकिन RCC है तो वहां पर हमें रिएक्शन होने का डर लगा रहता है, तो वहां पर हम बस 500 मिलीग्राम पर लीटर की वैल्यू तक ही परमिट करते हैं।
और सस्पेंडेड मैटर की अगर हम बात करें, सस्पेंडेड मैटर की बात करते हैं, तो वो हमारी वैल्यू है, सस्पेंडेड मैटर कितनी प्रेजेंट रहेगी, तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर, इतनी ही वैल्यू हम परमिट कराते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज हैं। ऑर्गेनिक मैटर आपको 200, सस्पेंडेड मैटर आपको 2000, इनऑर्गेनिक 3000, सल्फेट्स 400 मिलीग्राम पर लीटर, और क्लोराइड्स हमारा पीसी के लिए 2000 और आरसीसी के लिए 500 मिलीग्राम पर लीटर। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट से हम इसको डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है। अगर हम लेबोरेटरी टेस्ट में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि पूछा जाता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। अगर इस टेस्ट की बात करें, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। और इसमें क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं और एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे हम उसको, जब सीमेंट लिया हमने 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं वेट में, और उसको हम उसमें वाटर ऐड करते जाते हैं। तो हमें इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, इस तरीके का पेस्ट की कंसिस्टेंसी चाहिए जो सीमेंट की। जब हम विकेट एपरेटस, अब सबसे पहले हमें एक विकेट एपरेटस समझना पड़ेगा। तो विकेट एपरेटस की असेंबली को समझें तो एक प्लंजर होता है और एक विकेट एपरेटस माउल्ड होता है। अगर माउल्ड की बात करें तो 80 हमको उसकी डाया देखने को मिलेगी। 80 क्या है, उसकी डाया है, और 40 उसकी हाइट देखने तरीके से है। तो ये विकेट एपरेटस है। अगर इसकी बात करूँ तो ये 40 उसको हाइट देखने को मिल रही है, और हमें लेंथ और डाया कितनी देखने को मिल रही है, 80 उसकी डाया देखने को मिलती है। जब हम 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं, उसमें वाटर ऐड करते जाएंगे, तो हम सीमेंट पेस्ट बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमने सीमेंट पेस्ट को फुल किया, हमने इसको सीमेंट पेस्ट से, यहाँ पर हमने इसके अंदर क्या, सीमेंट पेस्ट को हमने इंसर्ट कराया। ठीक है, हमने इसको सीमेंट केस से भर दिया, पेस्ट से भर दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास होना चाहिए विकेट प्लंजर। अगर मैं बात करूं विकेट प्लंजर की भी फिर कुछ डायमेंशन पूछी जाएगी, तो विकेट प्लंजर होना चाहिए हमारे पास। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास एक होना चाहिए विकेट प्लंजर। और विकेट प्लंजर की बात करें तो ये हमारा क्या है, प्लंजर। और ये इसका जो वेट की बात करते हैं, तो वेट हमारा इसका होता है 300 ग्राम की। डायमेंशन की इसकी बातें करें तो ये होता है, इसका वेट कितना देखने को मिलेगा, 300 ग्राम देखने को मिलेगा। इसकी डायमीटर आपको देखने को मिलेगी 10 और इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ की बात करें, अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ हमें देखने को मिलेगी 50 इसकी लेंथ है। इसकी डाया हमारी 10 है, और जो इसका वेट है वो 300 ग्राम है, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर। अब जब हम इस मोल्ड में जब हमने पेस्ट को इंसर्ट कराया, तो हम क्या करेंगे, विकेट प्लंजर को हम पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट कितना कर जाना चाहिए, तो जब पेस्ट को पेनिट्रेट करेंगे तो टॉप से, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, टॉप से हमारा कितना पेनिट्रेट कर जाना चाहिए, तो पेनिट्रेट करना चाहिए टॉप से हमारा 33 टू हमारा 35 और बॉटम से हमें कितना देखने को मिलता है, बॉटम से हमारा कितना स्पेस रह जाना चाहिए, या हम अगर बात करें बॉटम से तो 7 वो 5 टू 7 ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम से। ये बॉटम से ये वैल्यूज जो है वो इतनी ज्यादा पूछी जाती है। और जब भी प्लंजर इतने पे, जिस वाटर कंटेंट में पेस्ट बनाया और जिस पे ये प्लंजर हमारा इंसर्ट हो जाएगा, उस वाटर कंटेंट को हम उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाटर, या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी बोलेंगे, और उसको हम डिनोट करते हैं पी से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये लिख लिया। यहाँ पर हमें कुछ चीजें और ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इसको पी से डिनोट करते हैं, और इस टाइम पर जो हमारा टेम्परेचर हमें बना के रखना है, वो टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 27 ±2 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारी ह्यूमिडिटी हमें बना के रखनी है, जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वो हमारी 90 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें 90 डिग्री जो सेंटीग्रेड कह रही हूँ, ह्यूमिडिटी जो है वो हमारा 90% हमें इतना बना के रखना है जब टेस्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है, अब ये जो हमने नॉर्मल कंसिस्टेंसी पी निकाली है वैल्यू, अब ये हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम में यूज होगी, हमारी फाइनल सेटिंग टाइम में यूज होती है, और फिर हमारा ये साउंडनेस टेस्ट जो होता है हमारा लाइम के कारण, जो हम ड्यू टू लाइम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, जैसे चेटेलियर मेथड कहते हैं। चेटेलियर टेस्ट जब करेंगे हम चेटेलियर मेथड में, तो वहां पर भी हमारा ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी में जो पी की वैल्यू वो यूज होगी। लेकिन जब इनिशियल सेटिंग टाइम लेते तो वहां पर 85% 0.85 पी यूज करते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम में भी हम 0.85 पी यूज करते हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि जब लाइम के प्रेजेंस की वजह से हमने साउंडनेस ली चेटेलियर मेथड यूज करते हैं, तो वहां पर हम 0.78 पी लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट
कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे IST के लिए हम लेंगे 0.85। एक बार जब IST डिस्कस करेंगे तो उसमें भी देखेंगे। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए लेंगे हम 0.85p। और जब हम लाइम की वजह से ली चैटेलियर टेस्ट करेंगे, ली चैटेलियर मेथड यूज़ करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 0.78p। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए अब अगर देखें तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो हमारी निडल है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें जो पूछी जाती हैं, तो इनिशियल सेटिंग टाइम की अगर बात करें, इनिशियल सेटिंग टाइम में जब हम टेस्ट करते हैं तो विकेट जो हमारा एपरेटस है यही चल रहा होता है, लेकिन जो हमारा प्लंजर है वहाँ पर हमारी जो निडल है वो चेंज हो जाती है। तो विकेट प्लंजर में जो हमारी निडल हो जाती है वो है स्क्वायर निडल। तो हमारी जो विकेट प्लंजर में निडल आ जाएगी, तो बेसिकली हम यहाँ पर कौन सी निडल यूज करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो स्क्वायर निडल यूज की जाती है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, जब हमने वाटर सीमेंट में मिलाया और हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है और प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट होता है, उसको ही हम इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। वेल, अब क्या होगा, ये एक जेंटल कॉन्टैक्ट बनाएगा टू द सरफेस ऑफ द टेस्ट ब्लॉक। तो हमारे को क्या कब पता चलेगा, बेसिकली हम स्क्वायर निडल को जो विकेट प्लंजर है वहां पे लगाएंगे, फिर उसको हम लोअर करेंगे, नीचे ले जाएंगे, और ये क्या करेगा, ये एक जेंटल कांटेक्ट बनाएगा, जेंटल कांटेक्ट विद द सरफेस, किसके संग, विद द सरफेस ऑफ टेस्ट ब्लॉक। तो जो हमारा टेस्ट ब्लॉक है उसके संग जब वो ये जेंटल कांटेक्ट बनाएगा, तो बेसिकली हम तो इनिशियल सेटिंग टाइम से कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे। वेल, अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है हमारा ओपीसी के लिए 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 30 मिनट से हमारा ओपीसी के लिए कम नहीं होना चाहिए। और जो हमारी लो हीट सीमेंट होती है, जो हमारी लो हीट सीमेंट है, यहाँ पे भी पूछा जाता है, लो हीट सीमेंट के लिए 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही इनिशियल सेटिंग टाइम याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वहीं पे फाइनल सेटिंग टाइम की बात करते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम में हम क्या यूज करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम यूज करते हैं एनुलर कॉलर यूज किया जाता है। और बेसिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो हमारा एनुलर कॉलर यूज किया गया है वो बस इम्प्रेशन, इट शुड मेक एन इम्प्रेशन, तो इम्प्रेशन बनाए और जो पेस्ट है उसके अंदर 0.5 mm से ज्यादा पीरियड्स ना हो। तो यहाँ पर हमने फाइनल सेटिंग टाइम के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम की अगर बात करें तो क्या क्या पॉइंट याद करने वाली है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनल सेटिंग टाइम की बात करते हैं। तो फाइनल सेटिंग टाइम में क्या होगा, जो हमारी निडल है, जब हम उसको निडल को हम कराएंगे, तो निडल जो है वो तो इम्प्रेशन बनाए, जो निडल है बेसिकली इट शुड मेक्स एन इम्प्रेशन, वो इम्प्रेशन बनाए, मेक्स एन इम्प्रेशन। लेकिन क्या हमें क्या देखने को मिलना चाहिए, इट शुड मेक एन इम्प्रेशन, लेकिन जो हमारा एनुलर कॉलर है वो ना बनाए, मतलब वो फेल हो जाता है ये करने में। तो हम समझेंगे कि जो हमारा फेल्स टू डू सो, इसका मतलब मेरी जो सीमेंट है वो फाइनली सेट हो गई है, फाइनली सेट हो गई है। और अब बेसिकली यहाँ पर ओपीसी का जो फाइनल सेटिंग टाइम देखने को मिलता है वो है 10 आवर्स। तो 10 आवर्स हमारा फाइनल सेटिंग टाइम देखने को मिलता है। और दोनों ही टेस्ट के लिए जो हम कंसिस्टेंसी यूज वो है 0.85। तो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए। तो ये हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था टेस्ट के लिए। अब हम आगे के टेस्ट को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।